हे हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ माही। और आज बात करेंगे कि डे 2 की फिजिकल हमारा चालू है। हमारे ग्रुप से कल कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसमें सबके नाम तो मेरे को याद नहीं है, एक का नाम मेरे को याद है और उसका नाम है विकास महाल। विकास महाल, MAHAL। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस विकास महल। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, यू डिड इट, वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू। आगे जाओ और मेडिकल पास करके वर्दी लेनी ही लेनी है। ठीक है विकास, ऑल द बेस्ट। चलो साथियों, बात करते हैं आज के फिजिकल पे कि आज क्या हुआ। अब आज आप सब लोग जानते हैं आज क्या है, डे 2 है। डे 2 पे बात करेंगे। तो डे 2 में क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो आपको बता देता हूँ। सेम चीज़ हुई है, 5 बजे एंट्री, 7:30 के लगभग हो गई आपकी रेस। ठीक है साथियों, 7:30 के लगभग रेस हो गई है शुरू, मतलब 8 बजे भी हुई है कुछ बैच की और कुछ की 7 बजे। ठीक है, ये हो गई है। उसके बाद सेम चीज़ आपसे मांगी गई है, सेम चीज़ मतलब वही एडमिट कार्ड। देखो जिनके अभी फिजिकल चल रहे हैं साथियों, जिनके बाद में है, प्लीज़ वो इस चीज़ को देख लें, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड मांगा गया एक, और एक मांगी गई आपसे RT-PCR, ये रिपोर्ट मांगी गई। समझ गए। अब इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं लोगों के। चलो उन क्वेश्चंस को लेने से पहले आज बता देता हूं अब तक का जो सिनारियो रहा है सिलेक्शन का, वो बता देता हूं क्या रहा है साथियों। बात करेंगे किसकी, डे 2 के सिलेक्शंस कितने हो गए हैं। ठीक है, सिलेक्शंस की बात कर लेते हैं। अगर सिलेक्शंस की बात करूं तो देखो लगभग 5-6 बैच का मेरे पास है। पहले बैच में सारे बैच 50 के और 55 के बने थे। उनमें से जो पहला बैच था उसमें 19 लोग सेलेक्ट हुए। सुबह सुबह वाली बात बता रहा हूँ, सुबह सुबह आपका लक है अगर सुबह सुबह आपकी रेस हो जाती है, क्योंकि आप स्टेमिना का पूरा यूज़ कर पाएंगे। दूसरा बैच जो शुरू हुआ था साथियों, उसमें 16 बच्चे निकले। तीसरे में 11, चौथे में 10 और पांचवें में रह गए 8। ये सिनारियो चल रहा था। बात कर रहा हूं झड़ौदा कला ग्राउंड की। ठीक है, झड़ौदा कला की। बाकी देखो जो रेशियो है वो वजीराबाद हो चाहे कोई सा भी ग्राउंड हो, सब जगह यही रेशियो चल रहा है साथियों, ध्यान रखना। अब आपको एक चीज बता देता हूं, जो ओवरऑल इनका निकल के आया था पहले 2 ग्रुप्स का, तो उन्होंने कहा था सर 82 बच्चे थे, 82 में से उन्होंने 15 यानी 15 बच्चे लिए फाइनली 82 में से। तो आप समझ लो लड़कों ने इतनी मेहनत की है, इतनी रेस की है, लेकिन फिर भी इतने ही बच्चे क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो वो कह रहे कि 2 ग्रुप में से लगभग 14 से 15 बच्चे ही सिलेक्ट हो पा रहे हैं। तो अब एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि सर इतने कम सिलेक्शन क्यों हो रहे हैं, सर प्लीज़ बताओ, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ऐसे। तो भाई आपको दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनको है जो सेलेक्ट नहीं हो रहे। क्यों दिक्कत है, क्योंकि वो रनिंग में सेलेक्ट नहीं हो रहे। रनिंग में अगर रनिंग, हाई जंप और लॉन्ग जंप आपने कर दी तो आपको बाहर निकालने वाला कोई है ही नहीं दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। देखो कैसे हेल्प कर रही है साथियों, एक बहुत बड़ी आपको इन्फॉर्मेशन आज की दे देता हूँ जो आज मुझे पता चली। और वो क्या है कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, जो लोग, देखो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब कोई एक आधा डॉक्यूमेंट आपके पास मिस है, वो नहीं है, तो आपको क्या करना है साथियों, आपको फिजिकल देने जाना है। 100% फिजिकल के लिए प्रेजेंट रहना है वहां जाके। समझ गए। आप अगर फिजिकल में प्रेजेंट रह रहे हैं मतलब आप समझ लीजिए आप फिजिकल में होने के लिए तैयार हैं। क्यों, अब देखो कुछ गर्ल्स वहां पे पहुंची सुबह सुबह, एनपीएल ग्राउंड की बात बता रहा हूं साथियों। एनपीएल ग्राउंड पे कुछ गर्ल्स पहुंची और उनके पास क्या नहीं था, सबसे बड़ी चीज जिसके बिना घुसने नहीं दे रहे, और वो क्या है, RT-PCR। ये थी ही नहीं उनके पास साथियों। दिल्ली पुलिस ने अपनी गाड़ी में उन बच्चियों को बिठाया और उनको लेके गए लेबोरेटरी, और वहां पे RT-PCR, रैपिड RT-PCR की रिपोर्ट निकाल के उन लड़कियों को दे दी लाके, और उसके बाद वो फिजिकल में आ गई। समझ गए। क्या क्या कहना चाह रहे हैं, इससे क्या संदेश दे रहे हैं, इससे ये संदेश दे रहे हैं कि हम किसी को निकालना नहीं चाहते, आप अपनी मेहनत करके आए, हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, प्लीज अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। लेकिन अगर किसी बस्ट केस में देखो साथियों, कुछ लोग हैं जो दूर दूर से आ रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है डॉक्यूमेंट, तो नहीं है तो डरना नहीं है, बिल्कुल आंख बंद करके आपको आना है, वो लोग हेल्प कर रहे हैं। अब किसी के पास अगर किसी एक आधा डॉक्यूमेंट की कमी है, वो बिल्कुल परेशान ना हो। दिल्ली पुलिस ने अभी डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई भी बच्चा लगभग निकाला नहीं है। देखो एक आध एक्सेप्शन होता है, एक या दो, उनकी नहीं कहता मैं, लेकिन डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई नहीं निकाला साथियों। देखो कितना पोलाइट स्टाफ है इस बार का, बहुत बहुत ज्यादा उनको शुक्रिया कहो इस चीज के लिए। तो आपको क्या करना है, ये आपको पहले तो डॉक्यूमेंट बनाने, अगर नहीं है फिर भी घबराना नहीं है, लेके जाना है। ठीक है। एक बात हो रही थी डीएल, देखो लड़के बहुत डीएल के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, लड़के जो हैं वो डीएल के बारे में बहुत बात कर रहे हैं साथियों, कि सर ड्राइविंग लाइसेंस हमारा LMB है, सॉरी LMB है, कोई कह रहा है सर ड्राइविंग लाइसेंस मेरा MCWG ये है, कोई कह रहा है मेरा हैवी व्हीकल का है। तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके पास इनमें से कोई सा भी है साथियों, आपको लेकर जाना है, कोई सा भी हो आपके पास, ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि कौन सा है। ये लाइट मोटर व्हीकल का, ये मोटरसाइकिल विद गियर है, और ये हैवी व्हीकल का, ये तीनों ही चलेंगे। बस आपके पास एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास लर्निंग का लाइसेंस है तो भी आपको डरना नहीं है। मैंने अभी बताया ना दिल्ली पुलिस कितना कोऑपरेट कर रही है, तो भी आपको डरना नहीं है, आपको उस लाइसेंस को लेके जाना है, फिजिकल में अपीयर होना है, आपको मौका मिल जाएगा 100%। समझ गए।
अब दूसरी चीज सर आरटीपीसीआर ये बता दो, समझ में नहीं आ रहा है कि कितने दिन पहले की, मैंने बताया तो 72 घंटे मतलब 3 दिन, 3 डेज, इतने की आप करवा लो। यानी 7 को फिजिकल है, 4 को दे दो अपना सैंपल, आराम से आ जाएगी रिपोर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिप के बारे में बहुत लोगों का क्वेश्चन था, कल चिप नई इंट्रोड्यूस हुई है साथियों, तो चिप के बारे में बहुत से लोगों का क्वेश्चन था, सर चिप क्या कर रही है, मतलब मेरा देखो एक हमारा साथी है, मैंने कल उससे फोन पे बात की, उसकी टाइमिंग आई है साथियों रेस में 6.01 यानी 6 मिनट 1 सेकंड, और उसको बेचारे को फिजिकल से बाहर होना पड़ गया। अब आप समझो कितना दुखी है वो, क्यों 1 सेकंड से। तो वो ये कह रहा था सर मेरे को ये बताई गई थी कि 5 सेकंड है अभी, और मैंने 5 सेकंड से पहले लाइन को क्रॉस कर दिया था, लेकिन जब बाद में टाइमिंग मिली तो वो 6.01 आई और इस वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। बोला मेरे बैच में सिर्फ 8 लड़के लिए, वो भी कितने में से, 50 में से। समझ गए साथियों। तो ये जो चिप सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड सिस्टम है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, वहां कोई दिक्कत नहीं है, ये इस बारे में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बता देता हूं आपको कि ये तो मैंने बता दिया कि दिल्ली पुलिस खुद ही आरटीपीसीआर करवा रही है, अगर किसी के पास मान लो किसी रेयर केस में नहीं है। अब ऐसा नहीं है दिल्ली पुलिस करवा रही है तो आप सारे बिना लिए पहुंच जाएं, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, अभी उनका मूड फिर गया वो नहीं ले, समझ गए। तो अब मेरा जो मोरल है इस वीडियो का वो यही है, अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है साथियों, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस है तो वो भी फिजिकल देने जाएगा, ठीक है। शाम को मैं पूरी डिटेल बता दूंगा कितने लड़के और कितनी लड़कियां सेलेक्ट हुए ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल रिपोर्ट मैं आपको शाम को दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। कोई बात हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। शाम को हो सकता है 2-3 मिनट के एक वीडियो में आपको ये इंपॉर्टेंट न्यूज दे दूंगा कि कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं आज डे 2 में और कितने लोग बाहर हुए, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच।